नमस्कार, मैं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज 24x7। हमारा उद्देश्य है जनवार्ता पर फोकस, जिससे हमारी टीम है आपके साथ सच्चाई को सामने लाने में हम तैयार हैं। हमारी फोकस न्यूज 24x7 की टीम आपको जनता की आवाज को सभी तक पहुंचाने में जुटी है। साथ ही फोकस न्यूज 24x7 में किसी समस्या को मोबाइल नंबर इन पर व्हाट्सएप भेजकर बता सकते हैं, जिससे टीम आप तक पहुंच सके। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। शांति से और सब प्रकार के काम करते हैं। एक बार मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उनको तालियों के गराहन और हमेशा आशीर्वाद बनाए रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने मित्रों, कांग्रेस तो सरदार पटेल को चिमटे के नोक से भी नहीं छुआ, न उनके विचारधारा को पसंद किया, न उनको सम्मान दिया और डरते थे। कोई मुसलमान विरोधी नहीं थे सरदार पटेल, लेकिन राष्ट्र के एक सूत्र में बांधने का काम, कच्छ से कश्मीर तक, कन्याकुमारी तक राष्ट्र एक रहे, कामरूप तक एक रहे, उसके लिए उन्होंने काम किया। और एक सूत्र में बांधने, किसान आत्मनिर्भर बने, किसान अपने पैरों पर खड़ा हो, इसलिए उन्होंने काम किया। अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ा, उन्होंने संघर्ष किया, जेलों में गए, सालों सालों जेल में रहे, फिर भी किसी के सामने झुके नहीं, सर उनका झुका नहीं। सरदार पटेल का हमेशा सम्मान करता है। आज उनके प्रतिमा का उद्घाटन करने का, अनावरण करने का सौभाग्य मिला है मित्रों। उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। ये बहुत भाग्यशाली आप सब हैं कि आपके सामने सरदार पटेल की मूर्ति है मित्र। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का के संगठन में जिन्होंने कई वर्षों तक उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए हम जैसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को एक जैसा जी ऐसे हमारे हम सबके नेता आदरणीय श्री स्वतंत्र सिंह जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, सेवानिवृत्त IAS, जो कई जिलों में जिलाधिकारी, मध्य प्रदेश सरकार में, शासन में कमिश्नर, बहुत सारे पदों पर हैं। ऐसे आदरणीय हमारे श्री विजय सिंह जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्षा श्रीमती उर्मिला दीक्षित जी, जिला पंचायत के यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अंगागी जी, मेरे छोटे भाई उरई सदन के विधायक श्री गौरी शंकर वर्मा जी, हमारे कोंच नगर के यशस्वी अध्यक्ष, जिनके हमारे सेवानिवृत्त अध्यक्ष बैठे हैं, बहुत सारे उनकी इच्छा पर उन्होंने थोड़ी इच्छा व्यक्त की इस चौराहे को अध्यक्ष जी बनवा दीजिए। तो हमारे चेयरमैन साहब ने तत्काल इस चौराहे को बहुत जल्दी बनवा दिया था। ऐसे हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष, मैं इनका सभी की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने बहुत जल्दी चौराहा बनवा के प्रतिमा हमारे लोगों ने लगवाई है, लेकिन बहुत तत्काल ये काम किया था। ऐसे अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे सामने बैठे हुए बहुत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख भी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं, जिले के पदाधिकारी में हैं, झांसी से भी हमारे जिला महामंत्री मनोज हमारे सर जी आए हैं। ऐसे बहुत सारे बहनें भी हमारी बैठी हैं। सभी हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु हैं। उस कार्यक्रम में खासतौर से सेवानिवृत्त जो हमारा यहाँ पहुंच का संगठन है, जो युवाओं को मार्गदर्शन देते हैं, ऐसे हम सभी सेवानिवृत्त अग्रज बंधुओं को सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से एक अच्छा काम इस कोंच नगर में हुआ है। आज हमारे उरई के चेयरमैन भी प्रतिनिधि विजय जी भी है, बहुत सारे हमारे संगठन और पार्टी के पदाधिकारी हैं। मैं सबका कोंच की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और पूरी टीम का, हमारी युवा टीम ने, हमारे विकास पटेल हो, गौरी चबोर हो, सीलू पड़री हो, प्रधान लोना हो, बहुत सारे ऐसे युवाओं ने इस कार्यक्रम को 2-3 दिन में ही पूरा मैनेज करके अपने सेवानिवृत्त संगठन के जो प्रमुख है, अग्रज है, उसके मार्गदर्शन में इसको 2-3 दिन में ही अच्छा कार्यक्रम सजाया। मैं सबका
बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे अरविंद चौहान जी भी बैठे हैं, मनोज राजपूत जी बैठे हैं, सबको बहुत अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। माननीय मंत्री जी का हम लोगों को उद्बोधन सुनना है और उनको आगे भी जाना है, इसलिए मैं बहुत अधिक अल्प समय पे भी यहाँ बहुत सारे लोग हमारे उपस्थित हुए हैं, बहुत सारे हमारे प्रधान बंधु भी यहाँ उपस्थित हैं, क्षेत्र के लोग उपस्थित हैं, गांव-गांव रुक करके जिन्होंने मनोरी से ही हर गांव में रुक करके माननीय मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन किया, ऐसे सबका मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और माननीय मंत्री जी का आप सबकी ओर से मैं गया, उन्होंने तत्काल सहमति दी कार्यक्रम के लिए पधारे, इसके लिए आप सबकी ओर से अपने ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि ये क्षेत्र कोंच क्षेत्र और माधवगढ़ क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत क्षेत्र है। आपके मार्गदर्शन में, आपके कुशल नेतृत्व में ये क्षेत्र मजबूत है और हमेशा मजबूत रहेगा। आपका स्नेह क्षेत्र के लोगों पर बना रहे, ये आपसे अपेक्षा व्यक्त करते हुए बार बार आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए पुनः अपने हमारे यहाँ जो अग्रज है यहाँ बैठे हैं उन सबको नमन और प्रणाम करते हुए जिले से जो पार्टी के हमारे पदाधिकारी आए हैं उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए सभी पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार सब लोग नारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सरदार पटेल, सरदार पटेल। अगर हमें कुछ करना है और देखना है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करना है, कहा स्वतंत्र देव सिंह ने। पंचानन चौराहे पर किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश जल शक्ति मंत्री द्वारा। विधायक मूलचंद निरंजन द्वारा क्षेत्र में कराए गए कार्यों पर जमकर तारीफ की और कद भी ऊंचा कर गए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट कर एवं पगड़ी बांधकर किया स्वागत। उत्तर प्रदेश सरकार में जल संसाधन और बाढ़ नियंत्रण मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा स्वतंत्र देव सिंह ने नगर के पंचानन चौराहे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बता दें, पूर्व IAS विजय सिंह निरंजन की अध्यक्षता एवं सूबे के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के मुख्य अतिथि और माधवगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन, सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी, भाजपा जिलाध्यक्ष ऊर्जा दीक्षित, पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता के विशिष्ट अतिथि में कार्यक्रम वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर मंत्री जी ने कहा कि कई रियासतों में बटा हुआ भारत आज जो एक सूत्र में देखने को मिल रहा है, ये सब सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा संजोया गया था। उन्होंने देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। सरदार पटेल की महानतम देन थी 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना। इनके अलावा विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा न हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किया हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थितियों में भी कई समस्याओं का समाधान किया। उनका सपना था कि महिलाएं आगे बढ़ें और साथ ही देश का किसान भी मजबूत बने। वहीं ग्रामों की दशा सुधारने का कार्य हम सभी को करना है। इस गांव को नाली व रास्तों को मजबूत करने के लिए बजट पास कराने की बात भी कही। किसानों की आय दोगुनी हो, साथ ही उन्होंने कहा कि अब किसान 2 और 3 फसल भी करा पा रहा है, इसीलिए पानी की आपूर्ति करना हमारी जिम्मेदारी बनता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज मोदी योगी इसीलिए प्रदेश सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं, अन्य तो आप सभी जानते होंगे कि पहले अपराध व अपराधी को कैसे संरक्षण प्राप्त होता था। नगर पालिका द्वारा पंचानन चौराहे का सुंदरीकरण करा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित अतिशीघ्र करने पर की तारीफ विधायक मूलचंद ने। बता दें, वहीं अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार वर्मा, सीओ अर्चना सिंह कोतवाल, अरुण कुमार रॉय, थाना अध्यक्ष कैलिया राजू बैस भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। इससे पूर्व जल शक्ति मंत्री का जैसे ही काफिला कोच नगर में प्रवेश हुआ तो नगर के मार्कंडेश्वर तिराहे के अलावा जगह जगह भव्य स्वागत भी किया। जितेंद्र सिंह निरंजन आशु के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं के अलावा पालिका सभासदों और सेवानिवृत्त पटेल समाज के लोगों ने अतिथियों का स्वागत किया। मंचस्थ अतिथियों ने भी विचार व्यक्त किए। संचालन प्रदीप धनौरा ने किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह जादौन, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि उराई विजय चौधरी, मंत्री प्रतिनिधि अरविंद चौहान, ब्लॉक प्रमुख जालौन रामाराज निरंजन, रानी देवी कोच, संजीव उपाध्याय, मनोज राजपूत, रामेंद्र सिंह बना, जगदीश तिवारी, हरेंद्र सिंह, उदयन पालीवाल, पुष्पेंद्र सिंगर, रामलखन औदिच्य, अंजू वर्मा, सुनील लोहिया, सूर्य नायक, शैलेंद्र पचौरी, पहाड़ गांव प्रबंधन गर्ग, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, सत्येंद्र निरंजन, शीलू, डॉक्टर आलोक निरंजन, गौरी चबोर, पुष्पेंद्र फुलैला, विकास पटेल सहित हजारों लोग उपस्थित रहे।
मंच पर जोरदार तालियों से स्वागत हो। आदरणीय श्री स्वतंत्र देव भाई साहब का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सब इसके ऐतिहासिक पल के साक्षी हैं कि आज निवेदन है मंच पर श्री मूलचंद निरंजन विधायक महोदय, श्री गौरीशंकर कुमार जी सदन विधायक, श्री घनश्याम जी अग्रवाल अध्यक्ष जिला पंचायत जालौन, बहन श्रीमती जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जालौन, श्री प्रदीप गुप्ता जी चेयरमैन कोच, आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी जालौन पूर्व विधायक कालपी, आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी जालौन पूर्व विधायक कालपी भाई साहब जहाँ भी हो, ऐसा मंच के शुभारंभ के लिए आदरणीय मंत्री जी से निवेदन है, मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी और समस्त अतिथिगण। नाम दिए थे अरविंद पटेल जी, मनोहर वसुंधरा जी, अखिलेश खानी जी, मनोज कमले, हरिपाल प्रधान जी, अजय पटेल सतोय, अवधेश धनोरा, जितेंद्र प्रधान, प्रेम विकास प्रधान, पीपी लोना, नारायण लेला, छोटा राजा तारका, अरविंद पटेल, मुनिया बसो, श्री वेद विकास भदारी और श्याम बाबू फुलेला। आप लोग इसके ठीक बाद मंच पर स्वागत है, मंच के स्वागत है, आप मंच पर आते हैं। और मंच के सामने साइड से माल्यार्पण के बाद सभी जो मंच पर हमारे कार्यकर्ता है उनसे निवेदन है कि उसके बाद आप मंच से नीचे अपनी व्यवस्था का संपादन करें। और अगले क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा इस पूरी व्यवस्था में और इस क्रम में अभी जो कार्यकर्ता यहाँ मंच पर थे आपसे निवेदन है कि नीचे ऐसी व्यवस्था करें। और इसी स्वागत के क्रम में मैं इस व्यवस्था के संपादन में नगर पालिका परिषद पहुंच का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनके प्रतिनिधि के तौर पर मैं निवेदन करूंगा हमारे चेयरमैन श्री प्रदीप गुप्ता भाई साहब आकर के माननीय मंत्री जी का स्वागत कर माल्यार्पण का स्वागत करें। आदरणीय श्री प्रदीप गुप्ता श्री प्रदीप गुप्ता जी चेयरमैन नगर पालिका परिषद 5 खुद चेयरमैन है यार, प्रतिनिधि बना रहे थे चेयरमैन को प्रतिनिधि बना दो तुम। और इसके साथ ही मैं आमंत्रित करूंगा स्वागत के हेतु आदरणीय सुशील पटेल गुलाटी। मैं क्रम में नाम बोल रहा हूँ और आप लोग आते जाए। आदरणीय विधायक माधवगढ़ श्री मूलचंद निरंजन का आप माल्यार्पण का स्वागत करें। श्री सुशील पटेल गुलाटी जी और नेसी पटेल अटा, श्रीमती कुसुम निरंजन जी, श्री अभी सबसे निवेदन है मंच के सामने से आप लोग थोड़ी जगह, ताकि यहाँ पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो थोड़ा ये इस कार्रवाई को देख सकें। श्रीमती कुसुम निरंजन जी, धीरेन्द्र मासा बहन, श्री विराट जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो। नेसिंह मासा, नीतू अटा, श्री सत्येंद्र सिंह, सीलू पड़गी, सोनू पचीपरा, आदरणीय धीरेन्द्र मासा जी से निवेदन है श्री आदरणीय धीरेन्द्र मासा से निवेदन है सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। अंदर कर लो यार, और अतिथियों को पगड़ी पहुंचाने के लिए
माल्यार्पण के लिए मैं बुलाना चाहूंगा कोच ग्रामीण मंडल अध्यक्ष श्री सर्वेश पटेल जी और उनकी टीम अपनी टीम के साथ माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री सर्वेश पटेल जी। आदरणीय सर्व विधायक जी से निवेदन है, तब तक आपके उद्बोधन से ये सभा मंडप श्री दशरथ पटेल भदेवरा जी, आप अपनी टीम के साथ सर्वेश जी के साथ मंच पर माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने के आज देश के लोकपुरुष हम सबके भारतीय आत्मा में बसने वाले, देश को एकता में जोड़ने वाले हमारे राजपुरुष सरदार वल्लभ भाई की इस प्रतिभा के निर्माण के अवसर पर यहाँ उपस्थित सबका मैं अभिनंदन बंधन स्वागत करता हूँ। आज इस कार्यक्रम के मुख्यातिथि हम सबके उत्तर प्रदेश की धड़कन, हम सबके मार्गदर्शक, इसी जमीन की गलियों में पैदल, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टरों से घूमकर आज प्रदेश की राजनीति में अपना प्रथम स्थान संगठन में बनाकर उत्तर प्रदेश को नई दिशा देने का काम किया। ऐसे आदरणीय हम सबके लोकप्रिय उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय सुतंत्र देव जी का आप सबको मार्गदर्शन मिलने वाला है। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई आदरणीय श्री मूलचंद रंजन जी हमारे बीच, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम रागी, भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्षा श्रीमती उर्मिला दीक्षित जी हमारे बीच, मंच पर विराजमान पूर्व IAS श्री विजय सिंह रंजन जी हमारे बीच, भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका कोष के अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप गुप्ता जी हमारे बीच, अभी इस कार्यक्रम में थे कालपी के पूर्व विधायक आदरणीय नरेंद्र सिंह यादव जी हमारे बीच, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र रंजन जी, और मैं इस कार्यक्रम की पूरी कमेटी को उपस्थित सबके चरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज जिस देश के लोहे पुरुष का इस 55 चौराहे पर जो प्रतिभा का अनमोल हुआ, निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता को इस चौराहे के माध्यम से जो मार्ग है, इसी मार्ग से हम लोग मध्य प्रदेश की सीमाओं में जाते हैं। निश्चित रूप से मैं आदरणीय विधायक जी को, आदरणीय प्रदीप गुप्ता नगर पालिका अध्यक्ष जी को, भारतीय जनता पार्टी के समाज कार्यकर्ताओं को, यहाँ उपस्थित सभी जनों को मैं प्रणाम करता हूं। और आपने जिस उद्देश्य से 2014 से लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और 2017 से प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, आज आप सबके कारण ही प्रदेश का और देश का विकास हो पा रहा है। आज 2014 के पहले जहां पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, कांग्रेस सरकार ने सिर्फ 70 साल में जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। सिर्फ 2014 के बाद आज जो भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में मिल रहा है, वो सब आपके कारण है। आपने दोनों सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाई, क्योंकि आप लोग बहुत देर से बैठे हैं। आपको अभी अपने विधायक जी को, अपने मुख्यमंत्री जी को, जिला पंचायत अध्यक्ष जी को सुनना है। मैं इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। पुनः आप सबका अभिनंदन वंदन करता हूँ और एक नारे के साथ भारत माता की, भारत माता की, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। दोनों हाथ बांट के सरदार पटेल, सरदार
धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। और इसी क्रम में नगर पालिका परिषद कोच के जो सभासदगण हैं, आदरणीय मंत्री जी का सभी अध्यक्ष जी के साथ यहाँ बुके बैठकर उनका स्वागत करने के बाद में जो नगर पालिका परिषद कोच के सभासद हैं, और इसी बीच वेद प्रकाश पटेल हजारी माननीय मंत्री जी का बुके देकर स्वागत और उनका आशीर्वाद लिया। सभी सभासद यहाँ मंच पर आमंत्रित हैं। कोच नगर पालिका परिषद कोच के सभासदगण अपने आदरणीय चेयरमैन साहब के साथ माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। नगर की तरफ से नगर अध्यक्ष श्री सुनील लोहिया जी और सुनील शर्मा जी, श्री महेंद्र सिंह लाला जी और श्रीमती राजेश्वरी यादव जी, आपसे निवेदन है माननीय मंत्री जी के स्वागत के लिए मंच पर आने के बाद श्री सुनील लोहिया जी, श्री सुनील शर्मा जी, श्री महेंद्र सिंह लाला और श्री राजेश्वरी श्रीमती राजेश्वरी यादव जी, आपसे निवेदन है मंच पर माननीय मंत्री जी के स्वागत के लिए यहाँ भेंट करने के बाद नीचे अपनी व्यवस्था देखें। अध्यक्ष जिला पंचायत श्री घनश्याम जी अंडौगी को मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा अपने जोशपूर्ण वक्तव्य के साथ हम सब में ऊर्जा भरने का कार्य करें। आदरणीय अंडौगी जी। भारत के लोहे पुरुष जिन्होंने देश में पूर्ण लोकतंत्र लागू कराने में अहम भूमिका अदा करने वाले देश की धड़कन किसानों के सपूत श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति के अनावरण पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और इस बुंदेलखंड के और प्रदेश के चहेते नेता गेट पे जाओ, जो हमेशा प्रतिमा बनी होती है रात दिन खड़ी जा गेट पे। मैं समझता हूँ रोटी टंकी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, काम करते रहते हैं, चलते रहते हैं। ऐसे बड़े भाई बहुत जनपद जानवर मुझे प्यार देने वाले हमारे बीच में आके सदर के माधवगढ़ के विधायक, बहुत लोकप्रिय जनप्रिय मृदभाषी, के हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले आत्मा किसानों की आवाज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ऐसे हमारे यहाँ के विधायक हमारे बीच के सदर के विधायक बहुत सम्मानित आदरणीय गौरीशंकर वर्मा जी, हमारे यहाँ के जिला की भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष बहुत मेहनती कर्मा, जो पुरुषों से कहीं कम नहीं आगे काम करने वाली, एक कदम उससे भी आगे कदम काम करने वाली ऐसी स्थिति हमारे बीच में प्रशासनिक सेवा में लंबे समय से आईएएस अधिकारी के रूप में काम करने वाले, ढेर सारे पदों पढ़ने वाले ऐसे आईएएस अधिकारी आदरणीय विजय सिंह जी, हमारे बीच में यहाँ के चेयरमैन बहुत मृदभाषी, हमेशा आप सबके साथ रहने वाले आदरणीय प्रदीप गुप्ता जी, हमारे बीच में हमारे वीरेंद्र जी और खास तौर से यहाँ पार्टी के सभी जिम्मेदार नेतागण, जनप्रतिनिधिगण और मंच के नीचे सबको हम हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करते हैं। क्योंकि सबका नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को बोलना है। ये आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि मैं समझता हूँ
जिनके मूर्तिकार कर रहे हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है, कम से कम आज उनके चाहने वाले, जानने वाले, मानने वाले देश में है, कोने कोने में है। आज कम से कम ऐसा काम कर रहे हैं, उनकी मूर्तियों को लगा है, बहुत इतिहास को दबाया गया, ऐसे लोगों को बहुत पीछे किया गया, लेकिन उनके कर्मों की वजह से आज देश में सूर्य की तरह प्रकाशित है। मैं आज मुख्यमंत्री के पुनः प्रणाम करता हूँ, लोगों को बहुत हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग भी अपने बुंदेलखंड की धड़कन को आप स्वागत करने आए। मैं आपको भी वंदन अर्पित करता हूँ हृदय से। भारत माता की, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्यक्रम में प्रबंधन जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि आप ही मंच पे आए, माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। और इसी क्रम में समय कम है, उस हिसाब से मैं यहाँ मंच पर स्वागत करता हूँ अपने उद्बोधन के लिए। सर बाबा सर, अरे बाबा सर माननीय मंत्री जी के इस स्मृति चिन्ह देते हुए हमारे पटेल सेवानिवृत्त समाज कल्याण समिति पहुंच के हमारे अभिभावक और ये प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह जी हमारे बीच हमारे गुरुजी हैं, शारदा पटेल जी, शिवराम सिंह प्रधान कहती, श्री शिव प्रसाद निरंजन मासाती, श्री रामप्रकाश पटेल जी, लालन सिंह चांदनी, पंडित बिहारी फौजी, संत कुमार आचार्य जी, विजय सिंह एरियो साहब, के सिंह लल्लू राम जी, पूर्व तहसीलदार और प्रबंधन ज्वेलर्स, प्रबंधन भाई साहब को यहाँ आमंत्रित करता हूँ माननीय मंत्री जी के स्वागत के लिए। और साथ ही और मंच पर मंत्री जी के स्वागत के लिए श्रीमती रानी देवी ब्लॉक प्रमुख कोच को यहाँ आमंत्रित करूंगा। श्रीमती रानी देवी जी यहाँ मंच पर आकर के माननीय मंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करें। और अध्यक्ष भाजपा भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष बहन श्रीमती उर्जा दीक्षित जी को यहाँ मंच पर अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय दीदी जी थोड़ा 2 मिनट के लिए। भारत माता की, अरे इतने सारे लोग बैठे हैं, दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज इस सभा के मुख्य अतिथि हम सबके आदरणीय, हम सबके मार्गदर्शक, हमारे जनपद के गौरव परम आदरणीय श्री स्वतंत्र देव भाई साहब का मैं बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करती हूँ। हमारे इस विधानसभा के बहुत ही यशस्वी विधायक, बहुत ही अच्छा उन्होंने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, हम सबको यहाँ बुलाने का अवसर प्रदान किया। ऐसे हमारे बहुत ही कर्मठ यशस्वी विधायक आदरणीय श्री मूलचंद निरंजन जी, हमारे उरई सदर के विधायक बड़े भाई आदरणीय श्री गौरी शंकर वर्मा जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय श्री घनश्याम अनुरागी जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। बहुत आदरणीय श्री विजय सिंह निरंजन जी, पूर्व IAS, हमारे इस नगर पालिका के चेयरमैन हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री प्रदीप गुप्ता जी, हमारे वीरेंद्र निरंजन जी, और सामने उपस्थित इस कोच की बहुत ही यशस्वी हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारी पूरी वो जनता जिसने इतनी देर तक हम सबका, हमारे भाई साहब का बहुत इस धूप में खड़े होकर इंतजार किया, आप सभी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन वंदन प्रेषित करती हूँ। हम अपने मुख्य अतिथि को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं अपना पूरा समय परम आदरणीय भाई साहब को ही दूंगी और आप सभी उनका पाठ्य प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी श्रीमती उर्जा दीक्षित जी। और इसी स्वागत के क्रम में हमारी जो युवा कार्यकर्ता है
माननीय मंत्री जी का स्वागत हृदय की गहराइयों के साथ करना चाह रहे हैं। कितना ही मना भैया क्यों इसी बीच स्मृति चिन्ह देते हुए हमारे बीच यहाँ दर्शक दीर्घा में विशिष्ट अतिथि जो बैठे हुए हैं उनका हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन है। आदरणीय भाई साहब पूर्व जिलाध्यक्ष श्री उदयन पालीवाल जी, श्री संजीव उपाध्याय जी, श्री सूर्य कुमार नायक जी, मनोज पालीवाल जी, श्री सोनू सिंह नंदीगांव जी, श्री जगदीश तिवारी जी, मनोज राजपूत जी, श्री अरविंद चौहान जी, श्री हरेंद्र विक्रम सिंह जी, श्री महेश पतराही जी, श्री ज्योतिष पुरोहित जी, आप सबका स्वागत वंदन और अभिनंदन है। कार्यकर्ताओं से निवेदन है जो ये माल्यार्पण करते जाए वो आप नीचे अपनी व्यवस्था में पहुंचे जी। और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय रिटायर्ड IAS श्री विजय सिंह निरंजन जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। श्री विजय सिंह जी। अध्यक्ष का जो सबसे लास्ट में आराम से बोलो भारत माता की, भारत माता की। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आपको, खाना पीना नहीं खाया। बोलो भारत माता की। आज बुंदेलखंड की यशस्वी धरती पर मुझे बुंदेलखंड में ही 7वें स्थान पर वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति अनावरण का मौका मिला। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ये बुंदेलखंड की धरती वेद व्यास से लेके महारानी लक्ष्मीबाई बहुत सारे वीरांगनाओं से भरी हुई है। सरवण जी का भी मंदिर यही है, बैकुंठ का भी मंदिर यही है। जहां तहां आप देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्थान गांव के गांव भरे हुए हैं। ऐसी धरती पर मैं यशस्वी मंत्री जी, आदरणीय विधायक जी, सदर विधायक गौरीशंकर भाई साहब, गुरबजा जी, घनश्याम भाई, सभी का स्वागत करता हूं। मंच पर जो और भी पदासीन है, हमारे पदासीन लोग हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। साथियों, जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं, क्या वह आप अपने पास घर में जाके कर सकते हैं? जिस खंड खंड भारत को अखंड बनाने का काम वल्लभ पटेल ने किया, क्या उनको उनके चरणों पर चलकर हम अपने खंड खंड परिवार को अखंड बना सकते हैं? खंड खंड परिवार, खंड खंड मोहल्ला, खंड खंड जात, खंड खंड धर्म, क्या इसको एक साथ कर सकते हैं? क्या अगर आए हैं तो यहाँ से संकल्प लेके जाए कि हम अपने घर बार को, सबसे पहले कोई झगड़ा नहीं करेगा। अपने भाई बहनों में कोई बंटवारा हो तो प्रेम से परामर्श के बंटवारा कर लेगा। कोई थाने तहसील भी जाएगा। तो हम ऐसे भारत रत्न और ऐसे लोह पुरुष को हम आज नमन करते हैं और उनके चरणों में श्रद्धांजलि के रूप में अपने सिर को नमन करते हैं। इस मौके पर हम कुछ बातें बताना चाहेंगे। पटेल समाज जिला जालौन में अधिकतम स्थिति में है, पूर्वांचल में है, यहाँ है, ललितपुर में है और थोड़ा बहुत झांसी जिले में है। बाकी पूरे भारत में करीब 32 करोड़ 66 लाख पटेल समाज के लोग। इन पटेल समाज के लोगों से हम लोग कहना रहता है कि जो हमारी विसंगतियां हैं, जो हमारे परिवार में परेशानियां हैं, जो हमें हमारे अंदर जो कमियां हैं, शराब पीना शुरू, कि मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं है। और जब पटरी से उतरते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं रहता, तो उनकी उम्र 10 साल और कम हो जाती। तो ये घमंड अहंकार यदि आप लोगों को आया तब का, समझ लीजिए उसी दिन से आप विनाश की ओर निकल पड़े। आपकी
आपकी आत्मा परमात्मा की ओर जा रही है, लेकिन आप में घमंड आया और घमंड चकनाचूर करने के लिए, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए तैयारी शुरू हो गई। अहंकार और घमंड कभी मत करना, समाज की सेवा में लगे रहना। समाज की सेवा करोगे तो आपको यश पुण्य मिलेगा और समाज दिनों दिन प्रगति करेगा, समाज प्रगति करेगा, देश प्रगति करेगा, घर प्रगति करेगा, और बात प्रगति करेगा। जब पहली बार IAS में आया, छोटे से गांव गरौठा का रहने वाला हूं, तो लोगों ने कहा कि हो ही नहीं सकता है, गांव का लड़का कैसे आ सकता है। अब तो आपके हमारे सब रिश्तेदार बहुत सारे IAS IPS दुनिया भर में आ रहे हैं। हमने पेपर बताया, मैं आ गया हूं, तो लोगों ने ये झूठ बोलता है, कुर्मी पटेल का बेटा कभी IAS बन ही नहीं सकता। हमने फोटो दिखाई तो बोलने लगे थोड़ा और पढ़ लेते बेटा तो पटवारी लेखपाल तो हो जाते। तो 40 साल पहले की बात में बता, अपने बच्चों को पढ़ाना, सुशिक्षित करना, जब भी घर जाओ अपने माता पिता के चरणों में आधा घंटे 10 मिनट जितना समय है आते जाते बैठना, इसके बाद अपने काम पे जाना। आपकी उम्र भी बढ़ जाएगी, आपके माता पिता की उम्र बढ़ जाएगी। साथ ही लास्ट में हम 2-3 बातें बस आखिरी में कहेंगे। समय में ताकत होती है, जब एक होते हैं, एक मट्टी होती है, ताकत होती है। जब समय आपके पास ताकत है तो उस ताकत का उपयोग करके लोगों के काम करना, लोगों को भटकने ना दें। मैं तो चाहता हूं कि हमारे बीच बुंदेलखंड से कोई, हमारे समाज का कोई मंत्री नहीं है, मंत्री अगले कैबिनेट मंत्री का गठन हो रहा तो मंत्री बना ले, मंत्री बना ले, आप अपनी जगह बना ले। ऐसा नहीं कहना मेरा, लेकिन बुंदेलखंड से कोई है नहीं, अकेले स्वतंत्र देव सिंह साहब हैं, पूरे भारत के हैं, भली मन यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप भी बनाएंगे, हम लोग बनवाएंगे, आप तो बनाएंगे, हम लोग करेंगे ताकत का एहसास और बनवा के दिखाएंगे। नहीं बनाएंगे तो वो भी ताकत का एहसास करेंगे। साथियों, मैं इतनी बात कहेंगे, हो सकता है मैंने कुछ शब्द गलत बोल दिए हो, कुछ शब्द हम कह नहीं पाए, उन पे आप लोग ध्यान मत देना। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ध्यान रखना, पंडाल के बाहर जाओगे तो बुराई मत करना, समाज की बुराई मत करना, ये भी संकल्प लेके जाना। और यहाँ जो कार्यक्रम किया है, जब मुझे कार्यक्रम भीड़ के कारण न तो माल्यार्पण कर सका, न बैठ सका, तो बाद में मैंने माल्यार्पण किया, तो मैं पुनः ऐसी भीड़ जिन्होंने ये कार्यक्रम संपन्न कराया उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। दिल से बधाई, बोलो जय हिंद, जय भारत। और माननीय मंत्री जी के लिए युवाओं की शक्ति, कर्मठता और हनुमान जी जैसा बल उनसे प्राप्त करने के लिए स्मृति चिन्ह पर ये गदा स्वरूप भेंट की जा रही है। राजा श्री राम। और इसके साथ ही मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम के शिल्पी, प्रमुख रणनीतिकार, माधवगढ़ विधानसभा के यशस्वी विधायक, जन जन के लोकप्रिय, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, माननीय मूलचंद जी निरंजन। लोहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का के संगठन में जिन्होंने कई वर्षों तक उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए हम जैसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को एक जैसा जी, ऐसे हमारे हम सबके नेता आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, सेवानिवृत्त IAS, जो कई दिनों में जिलाधिकारी, मध्य प्रदेश सरकार में, शासन में कमिश्नर, बहुत सारे पदों पर हैं, ऐसे आदरणीय हमारे श्री विजय सिंह जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्षा श्रीमती उर्मिला दीक्षित जी,
जिला पंचायत के यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अंगागी जी, मेरे छोटे भाई उरई सदर के विधायक श्री गौरी शंकर वर्मा जी, हमारे कोंच नगर के यशस्वी अध्यक्ष जिनके हमारे सेवानिवृत्त अध्यक्ष बैठे हैं, बहुत सारे लोग उनकी इच्छा पर उन्होंने थोड़ी इच्छा व्यक्त की इस चौराहे को अध्यक्ष जी बनवा दीजिए, तो हमारे चेयरमैन साहब ने तत्काल इस चौराहे को बहुत जल्दी बनवा दिया था। ऐसे हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष, मैं इनका सभी की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने बहुत जल्दी चौराहा बनवा के प्रतिमा हमारे लोगों ने लगवाई है, लेकिन बहुत तत्काल ये काम किया था। ऐसे अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे सामने बैठे हुए बहुत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख भी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं, जिले के पदाधिकारी भी हैं, झांसी से भी हमारे जिला महामंत्री मनोज हमारे सर जी आए हैं, ऐसे बहुत सारे बहनें भी हमारी बैठी हैं, सभी हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु हैं। उस कार्यक्रम में खासतौर से सेवानिवृत्त जो हमारा यहाँ पहुंच का संगठन है, जो युवाओं को मार्गदर्शन देते हैं, ऐसे हम सभी सेवानिवृत्त अग्रज बंधुओं को सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से एक अच्छा काम इस कोंच नगर में हुआ है। आज हमारे उरई के चेयरमैन भी प्रतिनिधि विजय जी भी है, बहुत सारे हमारे संगठन और पार्टी के पदाधिकारी हैं। मैं सबका कोंच की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और पूरी टीम का, हमारी युवा टीम ने, हमारे विकास पटेल हो, गोली चबोर हो, सीलू पड़री हो, प्रधान लोना हो, बहुत सारे ऐसे युवाओं ने इस कार्यक्रम को 2-3 दिन में ही पूरा मैनेज करके अपने सेवानिवृत्त संगठन के जो प्रमुख है, अग्रज है, उसके मार्गदर्शन में इसको 2-3 दिन में ही अच्छा कार्यक्रम सजाया। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे अरविंद चौहान जी भी बैठे हैं, मनोज राजपूत जी बैठे हैं, सबको बहुत अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। माननीय मंत्री जी का हम लोगों को उद्बोधन सुनना है और उनको आगे भी जाना है, इसलिए मैं बहुत अधिक अल्प समय पे भी यहाँ बहुत सारे लोग हमारे उपस्थित हुए हैं, बहुत सारे हमारे प्रधान बंधु भी यहाँ उपस्थित हैं, क्षेत्र के लोग उपस्थित हैं, गांव-गांव रुक करके जिन्होंने मनोरी से ही हर गांव में रुक करके माननीय मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन किया, ऐसे सबका मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और माननीय मंत्री जी का आप सबकी ओर से मैं गया, उन्होंने तत्काल सहमति दी कार्यक्रम के लिए, बल्कि कल उरई में कार्यक्रम था वो कैंसिल हो गया, लेकिन अपने कार्यक्रम की उन्होंने सहमति दी, उस कार्यक्रम में भी पधारे। इसके लिए आप सबकी ओर से, अपने ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, और उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये क्षेत्र, कोंच क्षेत्र और माधवगढ़ क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत क्षेत्र है। आपके मार्गदर्शन में, आपके कुशल नेतृत्व में ये क्षेत्र मजबूत है और हमेशा मजबूत रहेगा। आपका स्नेह क्षेत्र के लोगों पर बना रहे, ये आपसे अपेक्षा व्यक्त करते हुए, बार बार आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए, पुनः अपने हमारे यहाँ जो अग्रज है यहाँ बैठे हैं, उन सबको नमन और प्रणाम करते हुए, जिले से जो पार्टी के हमारे पदाधिकारी आए हैं, उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए, सभी पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार सब लोग नारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सरदार पटेल, सरदार पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और जिस क्षण के लिए आप बैठे हैं माननीय मंत्री जी को सुनने के लिए, उससे पहले कुछ कार्यकर्ताओं के मैं नाम यहाँ बोल रहा हूँ, वो कार्यकर्ता बिल्कुल यहाँ तैयार रहे मंच पर। हाँ, माननीय मंत्री जी के उद्बोधन के बाद डॉक्टर उपेंद्र वर्मा, डॉक्टर आलोक, रामलीला धमारा, देवेश पटेल बस्ती, विवेक पटेल तीतरा, पंकज सेता, राघवेंद्र पटेल, मिस्टर रूबरी, टीटू नरी, अमन पटेल बरा, अनुराग पटेल सदुपड़ा, रामजी पटेल बदौआ, शेखर बिलौरी, कुंवर साहब फलेला, अंशु दाड़ी, डॉक्टर आलोक, निकेश अंडा, बसंबर पटेल, नाती राजा पटेल। आप लोग
माननीय मंत्री जी को और हमारे अतिथियों को मोमेंटो देने के लिए तैयार रहे। और अब जिस क्षण के लिए आप इंतजार है माननीय मंत्री जी, और ये मंच और ये मित्रों, कोई नई बात नहीं है। मैं मूलचंद जी के साथ घूमा हूँ, टहला हूँ, इनके साथ ट्रैक्टरों पर शादी अटेंड किया हूँ, साइकिल से भी चला हूँ, मोटरसाइकिल भी चला हूँ, जहां जरूरत पड़ा वहां हाथ भी उठाया हूँ, कुल काम किया हूँ इनके साथ। और मूलचंद जी बहुत सज्जन, हमारे ग्रुप में सबसे सज्जन मूलचंद जी रहा। अपने पढ़ने पर ध्यान देते थे, पढ़ाई पर ध्यान देते थे, रोज मिलना होता था और बहुत सज्जन थे, थोड़ा बहुत नहीं बहुत सज्जन थे। मैं मूलचंद जी को कभी गुस्सा होते नहीं देखा। अब भले हो जाते हैं गुस्सा तो अलग विषय, मैं कभी गुस्सा होते नहीं देखा इनको। और एक तरह का एकाग्रचित होकर लगे रहते, थोड़ा डरते हैं तो एक जगह से डरते हैं, अब वह भी नहीं डरते हैं, लेकिन बस भाभी से डरते थे, बाकी किसी से। बाकी घर में सभी का मान सम्मान, लोगों से मिलवाना, कभी काम पड़ा तो ले जाना मेरे पास, क्योंकि मैं छोटा कार्यकर्ता था लेकिन थोड़ा जलवा रहता था। यानी डीएम एसपी हमें मानते थे, पहले भी एक छोटा कार्यकर्ता थे तब भी एक सम्मान मेरा था, मैं चलता था और जितना मदद होता था वो करते थे। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं, मूलचंद जी जैसे कम लोग मिलते हैं, शांति से और सब प्रकार के काम करते हैं। एक बार मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उनको तालियों के ग्रहण और हमेशा आशीर्वाद बनाया जाए। कभी भूल चूक हो जाती है व्यक्ति से, कभी मिल नहीं पाता है। आज भी संचालन ने बहुत प्रयास किया कि सभी का माल्यार्पण हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ लोग छूट गए होंगे, तो मन में उनके हो गए संचालन जानबूझ के गड़बड़ किया है, लेकिन वो गड़बड़ नहीं करता। उसकी अपेक्षा है कि सभी से माल्यार्पण करवा दें, सभी से भाषण करवा दें, वह उसकी इच्छा रहती है, कोई किसी का नुकसान नहीं कर पाता। माननीय विजय जी बोल रहे थे ना कि ये मंत्री बना तो कोई किसी को नहीं बनाता। लास्ट में एक शब्द इन्होंने बोल दिया, यदि नहीं हुआ तो देखा जाएगा। तो क्या देखना है, किसको देखना है? सरदार पटेल के सपनों को साकार करना है, देखना क्या है? इस धरती पर जो आए हैं उनके सपनों को साकार करना। हमारे मंच पर विजय भाई साहब भी बैठे हैं, हम सबके गार्जियन हैं, जब से जुड़े हैं, जब से परिचय हुआ है, समाज के लिए बहुत काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं, दौड़ा करते हैं, कोशिश करते हैं कि समाज के बच्चे संस्कारित हो, पढ़े लिखे, ज्ञान अर्जित करें और आगे बढ़े, इसी के लिए रात दिन काम करते हैं। मैं विजय जी को भी हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, वह भी आगे बढ़े और इसी तरह समाज की सेवा करते हैं। मंच पर बैठे हमारे जिले की अध्यक्ष उर्विला जी, जो भाजपा के संगठन की अध्यक्ष हैं, हमारे विधायक इसी मिट्टी में जन्म लिए आजकल सदस्य नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे गौरी शंकर वर्मा जी के लिए ताली बजाकर आपसे स्वागत करते हैं। हमारे घनश्याम अनुरागी जी हैं मंच पर विराजमान, हमारे प्रदीप गुप्ता जी के लिए एक बार ताली बजाती है। हमारे पुराने मित्र वीरेंद्र जी बैठे हैं संगठन मंच पर। यहाँ जितने उपस्थित है बच्चों और सभी वरिष्ठों को चरणों में मैं शीश झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ और युवाओं को मैं आशीर्वाद देता हूँ। माई का कृपा आपके ऊपर हमेशा बना रहे, आपको सहारा रहे। सरदार पटेल का संघर्ष बहुत है। आज जो एक सूत्र में पूरा देश देख रहा हूँ कि एक ही व्यक्ति का परिणाम है, क्यों सरकार? कल्पना करो 3 साल का मौका पसंद, 3 साल में पूरे देश को एक सूत्र में बहुत कठिनाई थी, बहुत कत्लेआम, हिंदुओं का रहना दुर्लभ था भाई, जब बंटवारा हुआ था। बहुत कठिन परिस्थितियों में सरदार पटेल ने एक ही समस्या का समाधान किया और देश के सामने समस्या नहीं बने, समस्या का समाधान करा। ऐसा लीडर जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। सरदार पटेल ने लोकमान्य का तिलक का प्रतिमा अहमदाबाद में मेयर रहते हुए उन्होंने लगाया था विक्टोरिया पार्क में। कल्पना करो, अंग्रेजों का शासन और विक्टोरिया के पार्क में, और वहां पर यदि प्रतिमा किसी ने लगवाया है तो लोकमान्य तिलक के लगाने वाले सरदार पटेल थे, वो भी महात्मा गांधी उस प्रतिमा को उद्घाटन करेंगे।
उनका सपना था कि महिलाएं आगे बढ़े, अपने पैरों पर खड़ा हो, देश एक सूत्र में रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने मित्रों कांग्रेस तो सरदार पटेल को चिमटे के नोक से भी नहीं छुआ, न उनके विचारधारा को पसंद किया, न उनको सम्मान दिया, और डरते थे। कोई मुसलमान विरोधी नहीं थे सरदार पटेल, लेकिन राष्ट्र के एक सूत्र में बांधने का काम, कच्छ से कश्मीर तक, कन्याकुमारी तक राष्ट्र एक रहे, कामरूप तक एक रहे, उसके लिए उन्होंने काम किया। और एक सूत्र में बांधने, किसान आत्मनिर्भर बने, किसान अपने पैरों पर खड़ा हो, इसलिए उन्होंने काम किया। अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ा, उन्होंने संघर्ष किया, जेलों में गए, सालों सालों जेल में रहे, फिर भी किसी के सामने झुके नहीं, सर उनका झुका नहीं। सरदार पटेल का हमेशा सम्मान रहता है। आज उनके प्रतिमा का उद्घाटन करने का, अनावरण करने का सौभाग्य मिला है मित्रों। उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। ये बहुत भाग्यशाली आप सब हैं कि आपके सामने सरदार पटेल की मूर्ति है मित्रों, बहुत भाग्यशाली लोग। ये आज के समय के ऋषि तुल्य लोग, पॉलिटिकल नेता, ये राष्ट्रीय ऋषि तुल्य थे। ये कोई नेता नहीं थे, इनका कोई व्यापार नहीं था, ना बिजनेस था। एक गरीब, एक किसान के लिए इनका जीवन समर्पित था, इस राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को एक सूत्र बांधने में। ये जो बात करते थे, दिल से बात करते थे, ये भाषण मुंह से नहीं देते थे, ये जो कहते थे वो करते थे मित्रों। ऐसे सरदार पटेल के लिए हम उनके चरणों में नमन करता हूं। एक बार मैं जोर से बोलूंगा, सरदार पटेल अमर रहे। दोनों हाथ उठाकर थोड़ा जोरदार नारा लगाना, सरदार पटेल, सरदार पटेल। एक और बात, जो प्रधान आए हैं मुंचन जी, मैं एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि आपको ऐसा लगता है तो जिला अधिकारी से मैं आग्रह करूंगा, सभी प्रधान को बुलाइए। मैं भी बैठ जाऊंगा उस बैठक में। प्रधानों की छोटी मोटी जो खड़ंजा, नाली, इस प्रकार की समस्या है, उस समस्या का मैं समाधान भी करूंगा। और जो रहेगा बजट थोड़ा बहुत उनको दिया जाएगा, लेकिन गांव में कोई ऐसा न रहे, सभी बस्ती और चाय करें। तो भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ का नींव डाला। डॉक्टर श्यामा प्रसाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो एक विषय छूट गया था, उस विषय को पूरा करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निकलते थे, मित्र निकले, और उनकी गिरफ्तारी हुई 1953 में, कश्मीर की जेल में देहांत हो गया, शहादत हुई। केवल एक समस्या छूट गया था, वो कश्मीर का, वो भी नेहरू के कारण। आजकल मित्रों पूरा का पूरा समिति आपको प्रधानमंत्री बना रहा है, और एक बार कहने पर वो मान जाता है। आज के समय तो पार्षद भी नहीं मानता है, यदि टिकट उसका कट जाए तो वो विद्रोह न कर दे। उस समय प्रधानमंत्री के लिए वो मान गया, नहीं ठीक है मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा गांधी जी। ऐसा कोई कर सकता था तो सरदार पटेल कर सकते थे, क्योंकि लक्ष्य उनका बड़ा था, ध्येय बड़ा था कि देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। और उस सपनों को साकार किसी ने किया मित्रों, 13 एक चाय बेचने वाले ने किया। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी का भी अपमान सरदार पटेल का तो पहले किया था, सदन के अंदर भी सोनिया, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी का भी अपमान किया। तब उसी सदन के अंदर सुषमा जी खड़ी होकर बोली थी कि मेरे को बतावे देश कि भारत माता का जय बोलना सांप्रदायिक है क्या, वंदे मातरम कहना सांप्रदायिक है क्या, 370 धारा हटाना सांप्रदायिक है क्या, किसानों का सम्मान करना सांप्रदायिक है क्या, राम सेतु राम मंदिर के निर्माण की बात करना सांप्रदायिक है, अपने को हिंदू कहना सांप्रदायिक है, तो मैं सांप्रदायिक हूं। लेकिन आज ये राम राज्य की नींव रखी जा रही है, आज सुशासन की नींव। उस सदन में अटल जी का अपमान हुआ था, अपने बिस्तर पर गिरे। 10 साल बाद हमारे बीच में नहीं रहे मित्रों, लेकिन 10 साल बाद एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना मित्रों। किसान सम्मान निधि, किसानों की आय दुगुनी हो। मैं देख रहा हूं मित्रों, हमें नहर का, मैं विभाग का सिंचाई मंत्री हूं, इतना कठिनाई मेरे सामने चुनौती है पानी समय को देना। पहले लोग एक फसल करते थे, अब 2-2 फसल करने लगे, दोनों फसलों के लिए पानी देना, फिर कहीं कहीं तो 3-3 फसल होता है मित्रों। 3 फसलों के लिए नहर चलाना, पानी देना, नहर बंद नहीं हो पाता है, क्योंकि नहरों की मैं सफाई करवा सकूं।
और पानी भी अभाव कहीं कहीं है। जैसे यमुना का हमारा जितने जिले लगते हैं पानी देता हूँ, पानी नहीं है। पता लगा 4000 किसी को बरसात में चल रहा था। मैं जब देखने गया अपना डैम तो बरसात में मैं सुबह से शाम तक केवल सिंचाई विभाग का टेप, इसलिए कभी ट्यूबवेल सही हो जाए, लघु सिंचाई से पानी हमारे मध्यम उतरे गहरे किसानों को पंप मिले, नुकसान किसी हुआ। इसलिए मित्रों आपके बीच में आप कल्पना करो, जिस रोड पर लोग नहीं जाते थे, जिस रोड पर 5 बजे घूमने नहीं जाते थे, रात तो छोड़ दो, दिन में शाम को घूमने नहीं जाते थे उस रोड पर, उस रोड का कोई पुरसा हाल नहीं था मित्रों। आज उसी रोड पर 1-1 करोड़ की जमीन बिक रही है, बीघा पूरे में से। किसकी देन है? किसकी देन है? केवल मोदी योगी का देन है। उस रोड पर कोई जाता नहीं था घूमने, सपा के शासन में डरता था, सपा के शासन में उस रोड पर डरता था कि जाए कि न जाए। उसी रोड की जमीन 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ रुपया बीघा है और एकड़ है मित्रों। आज जमीन है, ये देन है तो मोदी योगी का है। कभी छोड़ मत देना, कभी भी मत छोड़ देना। एक दिन में पलटता है गेम, एक दिन में पलटता है। गुंडे रोड पर आते देर नहीं लगता है, 1 सेकंड लगता है गुंडों को रोड पर आने पर। केवल डर के मारे सो रहे हैं, मरे नहीं है सब, डर के मारे छिपे हुए हैं। भाजपा सरकार, योगी सरकार से छिपे हुए मित्रों, जैसे सरदार पटेल से डरते थे। सरदार पटेल जिस शहर में उतरते थे वह शहर कांप जाता था, और बड़े बड़े से रजवाए, चाहे हैदराबाद नवाब हो चाहे कोई, उनके चरणों में लोग छूट जाते थे और कागज दे देते थे, देश के साथ में होगा। स्वतंत्र की कल्पना नहीं करते थे। इसलिए आज मोदी जी है मित्रों, इसलिए देश में बम नहीं फट रहे हैं। नहीं तो 14 के पहले आप देखते थे अयोध्या में बम, काशी में बम, ताज होटल में बम, संसद में बम, श्रीनगर तो छोड़ ही दीजिए, रोजा बम कोई जाता नहीं था। आज योगी है तो श्रीनगर चौक पर ऐसा तिरंगा झंडा फहरा रहा मित्रों, और उसी श्रीनगर चौक पर लोग जाते हैं। इसलिए आप सबके चरणों में मैं ही निवेदन करूंगा कि कभी कभी ऐसे नेता इस धरती पर पैदा होते हैं जो सरदार पटेल के सपनों को पूरा करते हैं मित्रों। और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा किसी ने लगाया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने लगाया सरदार पटेल को मित्रों। और दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान बढ़ाया मित्रों। इसलिए आपसे ही आग्रह करूंगा कि आप कभी मत भटकना जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद चक्कर में मत पड़ना। मैं 14 के पहले देखा हूं, 17 के पहले भी देखा, उन गुंडों को भी देखा हूं, मवालियों को भी देखा। शाम को 5 बजे बेटी नहीं निकल सकती थी सड़क से, घर में घुस जाते थे, घर से सुबह बाहर निकलते थे सुबह, और रिपोर्ट, ये जो पुलिस वाले बैठे हैं रिपोर्ट नहीं लिखते थे, क्योंकि उनका शासन जब आता है सपा का ना, उनका शासन आता है तो डीआईजी को सिपाही समझते। बीजेपी जैसे संस्कारित कार्यकर्ता नहीं है सपा में। यहाँ तक हमारे कार्यकर्ता का मोटरसाइकिल का चलान हो जाए तब भी न बोले बेचारा। और सपा उपा में डीआईजी को सिपाही समझता है, और योगी सरकार में सिपाही को डीआईजी समझता है। इसलिए कभी मत छोड़ना, और थोड़ा नाराज होना, दुखी होना कि हमसे स्वतंत्र जी जाते रहे, गाड़ी में बात नहीं किए, मैं 3 बार गया, काम नहीं किए, 4थी बार हो जाएगा, हिम्मत मत हारा करो। हाँ, मूर्ति जाते रहो, कभी हिम्मत मत हारा। कभी ग्रह खराब होता है तो उस समय ग्रह काम नहीं करता है तो नेता थोड़ा नाराज हो जाता है, 2 दिन बाद ग्रह ठीक हो जाता है। सभी की कुंडली लिख कर आया, भाग लिख कर आया, सभी को ईश्वर चाहता है सुखी रहे, कभी ईश्वर नुकसान नहीं करता। इसलिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और परिवार जो बता रहे थे भैया जी, बस मैं ही आपसे आग्रह करूंगा, बाकी मोदी योगी को छोड़ दी, उनका पद चलेगा तो चम्मच से भोजन करवा, फ्री में अन्न, करोड़ों लोगों का पक्का मकान, शौचालय, आयुष्मान कार्ड। महाराज जी साथ में थे, एक बार जा रहे थे, एक बेटी से पूछे कि तुम्हें जूता कपड़ा नहीं, बोले तुम इसमें क्यों पढ़ती हो?
बोले पिताजी मेरा नाम इसी प्राइमरी स्कूल में लिखवा दिए हैं और हमारे दोनों भाइयों का कॉन्वेंट में लिखवा दिए हैं। तो ऐसा लोग अंतर करते हैं बेटी बेटा में। उनके लिए अच्छा कपड़ा लाते हैं, मेरे लिए कपड़ा नहीं आते। अब तो नहीं रह गया, तो सभी के लिए कपड़ा आता है, बदलाव आ गया। उसी दिन महाराज जी ने तय किया नहीं, अब मैं सब बेटियों बेटों को कपड़ा खरीद के दूंगा और सरकार देगी। जूता, मोजा, स्वेटर, एक जोड़ी नहीं, दो जोड़ी, और साथ ही भी भोजन भी दोपहर का। इसलिए आप सबसे मैं आग्रह करता हूँ, सरदार पटेल का सपनों को कोई साकार करेगा, देश में मोदी जी करेंगे। उनके अनुयायियों को मोदी योगी के साथ खड़ा रहना चाहिए। मित्रों, यही निवेदन करते हुए चरणों में वंदन करते हुए आयोजक मंडल इतना शानदार कार्यक्रम के लिए मुझे कल्पना नहीं था। मैं तो कहा था कि बस आऊंगा, भाषण थोड़ा सोच रहा था, भाषण हम सोचूंगा सुल्तान सीधे हमें आगरा तक जाना है, दिल्ली तक निकलता हूँ तो फिर रोड पर आज मैं घूमने के मूड में निकला था कि 20-25 का चाय पीऊंगा रोड पर, क्योंकि व्यस्त रहता हूँ तो थोड़ा होता है कि स्वतंत्र जी आए नहीं, तब जब किसी ने कहा थाली निकालता हूँ तो 20-25 जगह रोडों पर चाय पीते हुए 11 बजे रात तक चलता रहता हूँ। जो पुराने कार्यकर्ता नए हैं, जो काम करते हैं, ये सभी के लिए तो आज निकला हूँ नोएडा तक। आगरा रुकूंगा, फिरोजाबाद रुकूंगा, इटावा रुकूंगा एक सेकंड के लिए, तो निकलूंगा। तो मैं सोचा था ऐसे, लेकिन मैं देखा भव्य और दिव्य कार्यक्रम जो आयोजक मंडल है, पटेल समाज है, जो किया है, मैं सभी के हृदय से बधाई देता हूँ। मेरे लिए जो भी सहयोग पड़ेगा, जो भी है, पूरा करने को तैयार हूँ। और आप सब काम करिए और मूलचंद जी पर पूर्ण विश्वास रखिए। आप नहीं एकाध बार मदद न कर पाए तो मैं हूँ आपके लिए, चिंता नहीं करना। आप लखनऊ आइए, कहीं आइए, पूरा मदद करूंगा। किसी का शोषण नहीं होगा और इस सरकार में किसी का शोषण नहीं होगा। हमारे अधिकारी अच्छे हैं, इंस्पेक्टर हो, सीओ हो, कप्तान, सभी काम करते हैं। हाँ, गुंडों को नहीं छोड़ते हैं, ऐसे लोग गुंडे जो करते हैं उनको नहीं छोड़ते हैं, जो परेशान करता है अंदर को। बाकी आप सब काम करेंगे। मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूँ और इस दिन कार्यक्रम को और आयोजकों को हृदय से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जनता जनार्दन के लिए भी ताली बजा दें। एक बार जोरदार मेरे दोनों हाथ उठाकर मैं बोलूंगा सरदार पटेल अमर रहे। सरदार पटेल अमर रहे। दो बार सरदार पटेल अमर रहे। सरदार पटेल अमर रहे। सरदार पटेल अपने माता पिता की शाम को कम से कम अपने माता पिता के पास बैठो, 5 मिनट तो अपने माता पिता का मालिश करो, न करो तो बैठो। तो शाम को दूध पी लो, बाकी मत कुछ पियो, नहीं तो मकान सकान सब बिक जाएगा। एक झोपड़पट्टी में पढ़ने वाला लड़का पैदा होता है तो बिल्डिंग में तब्दील करे। एक बिल्डिंग में एक व्यक्ति निकल जाए ना शाम वाला, तो बिल्डिंग खंडहर में तब्दील। जिस माता पिता का सम्मान नहीं उस घर में ना, बहुत दुखा। और नन्हे मुन्ने बच्चे, बेटी से बेटा से, नन्हे मुन्ने बच्चों से कभी गुटखा मत मंगवाओ। खाते तो खा लेना, लेकिन मंगवाना मत। उसकी चिंता करो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आदरणीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार। सब लोग बैठ जाएं, अभी जगह नहीं छोड़ेंगे। 10 मिनट का कार्यक्रम बस शेष है माननीय, और उसके साथ जलपान की भी व्यवस्था है, तो माननीय मंत्री जी से कृपा करें। और इसके बाद श्री अनुराग पटेल सदुपुरा, रामजी पटेल बरौना, कुंवर साहब फरिया। जैसे मैं नाम बोल रहा हूँ, शेखर पटेल, अंशु पटेल, देवेश पटेल, 3 लोग फिर से अतिथियों को स्मृति चिन्ह दे। जो स्मृति चिन्ह दे रहे हैं वो नीचे नाती राजा पटेल, प्रदीप पटेल द्रावटी, गौरव द्रावटी, रामलीला पटेल धनौरा, अवधेश धनौरा, क्रम से आते जाए। और कमेटी के लोग जो यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं वो लंच बंटवाना शुरू कर दें। और विजय जी के लिए
और जो लोग देख रहे हैं वो मंच से बाहर नीचे, ये मंच पर बैठ गए। अंकित पटेल फमरी, सरदार पटेल का सपना था कि राष्ट्र एक सूत्र और दुनिया में जय जयकार। आज मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया में भारत माता का जय, वंदे मातरम, इसका जय जयकार है, आज सम्मान मिला। तो सरदार पटेल के सपनों को कोई साकार कर रहा है और सबसे विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा ऊंची लगाने का किसी ने काम किया है, आदरणीय मोदी जी सरदार। अखिलेश यादव ने संबल की घटना में जो मारे गए लोग हैं 4 लोग, उनको 5-5 लाख रुपए की घोषणा की है, बोले सरकार नहीं दे रही। लेकिन आप मेरे को बताओ 14 के पहले या 17 के पहले क्या स्थिति रही? गुंडों को महत्व देना, सिमी और जिन्ना को वकालत करने वालों को महत्व देना, जिन्ना से और सरदार पटेल की तुलना करना, यानी जब वो सत्ता में आते हैं, सत्ता में नहीं भी रहते हैं, जो समाज को तोड़ने का काम करता है उनका वह सम्मान करते हैं। इसलिए जनता ने नकार दिया है, उपचुनाव में भी नकार दिया है, आगे भी 2027 में नकार देगा। तो उनको यही करना है, जब सपा की शासन आई तो गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट, एक परिवार और वंशवाद की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक मिशन के लिए काम करती है, राजनीति उसका व्यापार नहीं, मिशन है। एक गरीब को अपने पैरों पर खड़ा करना ही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। आज करोड़ों लोगों का पक्का मकान बन सके, करोड़ों का शौचालय है, और नियुक्तियों में भी राजभर से लेकर प्रजापति ऐसे ऐसे लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं। सूची किसी मंत्री के नहीं जा रहा, सपा शासन में सूची जाती थी। आज 6 लाख से 7 लाख से लोग नौकरी पा रहे हैं, सरकारी सूची नहीं है। आज दुनिया के लोग वो रोजगार कर रहे हैं और जमीनें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कुछ नहीं हो रहा है, तो उसका देन है मोदी योगी, इसलिए खुशहाली है। तो सपा को लोगों ने नकार दिया है। अब जो संभल की घटना है, आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ है, आपस में लड़े हैं लोग, आपस में उसके लिए एक तरह का वर्चस्व की लड़ाई है। उसमें कहीं हिंदू भी नहीं है, उसमें शासन प्रशासन नहीं था, वो तो रोकने गए थे लोग कि किसी तरह आपस में दंगा ना हो, वो तो आपस में लड़ाई है। तो सपा का मुखिया भी वो जो काम कर रहे हैं, जो देवबंद से आवाज आ रही है, तो ये लोग वही करने वाले। इसी कारण जब सपा की शासन आता है तो कोई मुसलमान यादव को पीट देता है तो रिपोर्ट थाने में नहीं दर्ज होती, बाकी तो जांच छोड़ दो। यादव को भी पीट देता है मुसलमान तो रिपोर्ट दर्ज राज्य में नहीं होती, कहीं कानून, मतलब वो आते हैं तो उन्हीं दमाद के रूप में सरकार चलाते हैं, यानी उन्हीं का आतंक रहता है राज्य के अंदर, इसीलिए तो वापस आना नहीं उनको। और आदरणीय मोदी जी के योगी जी सबका साथ सबका विकास। आज मुस्लिम बस्ती में भी 200 मकान हम देते हैं, आज उनका भी पक्का मकान बन रहा है, शौचालय है, फ्री में अन्न ले रहे हैं लोग, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड है। इसलिए हम दोनों का मदद, न जाति, न क्षेत्र, न व्यक्ति, न परिवार, ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर भी सबका साथ सबका विकास, सभी के विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो विपक्षी माता प्रसाद पांडेय का कहना है कि हम संभल जा रहे थे, हमें जानबूझकर रोका जा रहा है, जिससे कि घटना की हकीकत। अपना कानून काम करता है, कानून अपना न्याय करेगा, भारतीय जनता पार्टी अपना कानून काम करता है। मैं समय से नहरें पर पानी चलने, सभी जगहों तक पानी